बाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज़ मुतालबा था कि अगर वहाँ पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए। आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, याद दिला दूं आपको, आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, ये आप जानते हैं। अतुल जी अगली बात सुन लीजिए। हाँ, अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी। हाँ, एक मिनट रुकिए सर। हामिद जी एक मिनट रुकिए। अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हामिद जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। आप समझे भाई, बांग्लादेश ऐसा प्यार आया कहां से बांग्लादेश के लिए? ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपका सारा मकसद खेल नहीं पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों, शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं हामिद साहब, मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी, मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान को कह रहे थे कि आपका नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये तो आपके लिए खुशी की बात होती है। आप हमेशा पाकिस्तान को हर जगह पर नुकसान दिलाने पे ही लगे रहते हैं। आपने ही पाकिस्तान को FATF में डाला था। और दोस्तों आप देखिए कि इनका अपना थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये बुखला गए हैं। इन्हें पता है कि अब ब्रॉडकास्टर को जो पैसा देना पड़ेगा वो ICC कहाँ से लाकर देगा, वो BCCI से लेगा, और BCCI का जो जेशा है वो उल्टा खसारे में चला जाएगा। और इनका दोस्तों BCCI और ICC दोनों खसारे में चले जाएंगे एक मैच छोड़ने से। इसके बाद अगर पाकिस्तान का सेमीफाइनल या फाइनल में भी भारत के साथ मैच आता है तो उसके बारे में अगर दोस्तों वो भी बाइकआउट हो जाता है तो फिर ये समझिए कि ICC ये खत्म ही हो जाएंगे। सब कुछ पैसे से ही चलता है और पैसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से आता है। बाकी तो ये अफगानिस्तान वाले मैचेस से दोस्तों ये इनको पैसा देना पड़ता है। वहां पर अफगानिस्तान में अगर ऐड चलते भी हैं तो कोई वहां पर देखता नहीं है, ना ही खरीदता है। असल जो मैच है ना वो पाकिस्तान इंडिया का ही है, सारे ये जानते हैं। और दोस्तों अगर ये ना हुआ ना तो पैसे जेब से देने पड़ेंगे और ये जेब खाली होगी नरेंद्र मोदी की। सरेंडर है, वो जानते हैं। अभी तो अंडर 19 में खेले थे, अभी हार गए और उसके बाद उसी दिन कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी जो लड़कियों की टीम है ना, शायद वो भी अच्छी फाइट करते हैं उनको। मुझे लगता है हमारी B और C टीम भी ना बेहतर है, मुझे लगता है। तो पर ये दुख की बात है क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छी टीम थी ना तब दुनिया के स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड था वो ऊपर था। पर ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद है कि वहाँ के भी प्लेयर्स जो है अपनी PSL में ही परफॉर्म करके बन रहे हैं। तो वो जेलसी जो है ना इंडिया से, वो भड़ास निकाल नहीं पा रहे और इसी तरह के चौंचले करके उनको थोड़ा सा मौका मिलता है
और आप देखिए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो प्लेयर्स बनते थे ना, जो परफॉर्म करता था वो बड़ा प्लेयर बनता था। भाजी को पता है, भाजी सही कर रहे हैं, 80-90s में बहुत बढ़िया टीम थी, सुपर प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते थे तो उनको लगता था कि हमारा कैरियर बन गया। पर अब जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हम हारते रहेंगे तो हमारा भी एक तो रुतबा नीचे जा रहा है, और अब अगर जीत नहीं पा रहे तो मुझे लगता है पर ये मौका है कि प्लेयर्स की, वैसे तो कोई बात सुन नहीं रहा, पर ये बोले कि अगर ये इंडिया के खिलाफ जीत गए एक मैच, जो कि हो सकता है क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, कोई भी कभी जीत सकता है। देखिए, तो उनको ये डिनाई करना और अपने को घर में आग लगा देना, अपने नाक को काट के अपने मुंह की बेइज्जती करना, ये थोड़ी जायज थोड़ी है। देखिए, एक चीज याद कीजिए कि खेल कंट्री के आगे नहीं आ सकता। यू नो, खेल है। आप बोलो कि खेल कंट्री से आगे आता है, ये वो सोच ही गलत है। हार जीत अलग है और कंट्री आगे है। कंट्री बहुत बड़ी चीज़ है। उनके जो सोच है उससे पता चलता है कि ये गलत सोच है। अगर कंट्री की प्लेयरों ने बोला, अभी आपने जो चर्चा की है, हम खेलना चाहते हैं और प्लेयर का एक ही मुद्दा होना चाहिए, खेलना है। और अगर आपको नहीं खेलना, आप विड्रॉ कर ले प्लेयर, बाकी प्लेयर आके खेल लेंगे। उनकी सेकंड 11 आ सकती है, थर्ड 11 विड्रॉ करते ही बहुत बड़ा स्टेप है जिसका अफेक्ट बहुत बड़ा है। लग रहा है उनके प्लेयर के बयान से, कप्तान के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं, भाई उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि जो नुकसान होगा ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज पर भी, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या कर सकता है सर, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया, अगर उन्हें कह दिया गया जो पीसीएल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को मना कर दिया खेलने से, तो क्या होगा? मैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उनके आने वाली क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो क्या होगा? अभी आप अफेक्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस क्यों नीचे है, कि उनको मौका ही नहीं मिलता यंगस्टर को किसी के साथ खेलने का। जैसे अतुल ने बोला, वो अपने वो टूर्नामेंट कराते हैं, उसमें क्या टैलेंट आ सकता है। अब बड़ी टीमें नहीं जाएंगी तो अफेक्ट आपको 10 साल के बाद नजर आया। तो इसलिए ये कहूंगा कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को आपने किल कर दिया। मैं एक बार हामिद जी के पास जा रही हूँ। जावेद बदर भी हैं, क्रिकेट विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान है, पाकिस्तान से है। मैं एक बार जरा पहले जावेद साहब आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं डॉक्टर हामिद खान के पास आ रही हूँ। हामिद खान साहब, जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की, वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल, हामिद खान साहब जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की, वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात, जो एक उनका जायज़ मुतालबा था कि अगर वहाँ पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। कि इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान, हामिद साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब जी, एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे, हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, याद दिला दूं आपको, देखिए आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर।
हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले खेल हैं सर, ये आप लोग करते हैं, आप जानते हैं। अतुल जी अगली बात सुन लीजिए। हाँ, अगली बात सुन लीजिए। एक मिनट, एक बड़ी छोटी सी हाँ, एक मिनट रुकिए सर, हामिद जी एक मिनट रुकिए। अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हामिद जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आईसीसी बीसीसीआई, अगर मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ अगर घर में एक बेटा होता है, 4 बेटे होते हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमा के लाता है, तो माँ भी उसको पहले रोटी खिलाती है। 80% जो रेवेन्यू है वर्ल्ड क्रिकेट का, जिसको आपको भी फायदा होता है उसका, वो इंडिया लेके आ रहा है। तो बल्ले नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। आप समझे भाई, मैं बांग्लादेश ऐसा प्यार आया कहाँ से बांग्लादेश के लिए? ऐसा हुआ क्या एकदम से? अरे भाई, आपको आपका सारा मकसद खेल नहीं, पैसा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हर चीज पैसे पे समझता है। तो सर आप क्यों, शहबाज शरीफ क्यों पैसा मांगते हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, अगर पैसे के मायने नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ना। नहीं, हामिद साहब, मुझे लग रहा है यू गॉट योर प्रायोरिटीज रॉन्ग। हामिद जी मैं एक चीज पूछूं, शहबाज शरीफ सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि मैं और मुनीर पैसे मांगने जा रहे हैं अलग अलग देशों के पास। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ हामिद जी, ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम कमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद 3rd एवेन्यू पे बात की, ठीक है? तो क्यों नहीं आ रहे? वो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे, मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था जी, कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं। एक मिनट वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है, और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ, एक बार डॉक्टर आ रही हूँ, जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। बदर साहब मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूँ। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही गलत कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकाट के खिलाफ हूँ, बाइकाट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकाट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकाट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने खेली, इनकी आपस में इतनी दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें मैच। लेकिन ये बाइकाट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकाट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब एशिया कप में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम भी कह सकते थे कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, ये मैं आपको याद दिला दूं। और वहां पर भी जिस तरह के एक्शंस आपकी टीम ने ऑन ग्राउंड किए, उसके बाद भारत बिल्कुल ये स्टैंड ले सकता था। अतुल जी, क्या नहीं ले सकता था भारत ये स्टैंड? उनको बात एशिया कप में एक बार खत्म कर लें ये बात, फिर मैं इनसे चर्चा करूंगा। बोलिए एक बार अतुल जी। नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले वो सही बात कर रहे हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे आप लोग, तो आपने पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी दे देनी थी? उनका मौका 100% दुरुस्त है बांग्लादेश का।
आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कॉटलैंड को ले लिया, टेस्ट टीम को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको क्या? आईसीसी तो बीसीसीआई चला रहा है। फिर ये देखें, इस तरह नहीं चीजें चलती। ये बार बार ये आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। बदर जी एक मिनट, मैं एक बार जरा इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। आप तो देखिए अतुल जी, ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, चला रहा है, ठीक है, चला रहा है। अब अभी वोटिंग हुई है, 14-2 था वोटिंग हुई है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ से। तो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? एक हफ्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हो गई है, कमाल कर रहे हैं आप। अभी जब तक वो लड़का मुस्तफिजुर रहमान था, वो केकेआर की टीम में था, तो सिक्योरिटी ठीक थी। मैं कहता रहा हूँ, मेरे पता आपको इंडिया में कितने बांग्लादेशी रहते हैं? 3 मिलियन। उनसे बात करिए, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं वापस, जहाँ ज्यादा सिक्योर हो। बिल्कुल। तो आप सिक्योरिटी की प्रॉब्लम करिए। अगर आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो बोलिए। वो नहीं बोल रहे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम किसको, उसने चाबी किसको दी, किसने किसको दी है, हमें सब पता है। अब क्या है कि माई एनिमी and is become your become is friend of yours. So I think this is the point. So say it out loud. और आप निकल पड़े हैं कि भैया बोला कि तेरी टोपी लेके भाग गया, आपने चोर के पीछे भागना शुरू करा, टोपी आपके सिर पे ही है। कपिल जी, आई थिंक मुद्दे पे आ जाए। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि किसने किया। आज का जो मुद्दा है वो है कि वो टीम आ रही है या नहीं आ रही, या गवर्नमेंट चाह रही है, आज का मुद्दा बाजी के करना क्या पाकिस्तान का? क्या करना है पाकिस्तान का सर? कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। पर वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं हम कर रहे हैं तो करेंगे। बहुत तंग कर दिया। वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या अफेक्ट होगा। इसका अफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि क्या हुआ, क्या किस तरह उनके तरफ से, मेरे को अपने देश का पता है। उनको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि वो कह रहे हैं कि एक सुलह होनी चाहिए, लड़ाई में सुलह नहीं होती। यू नो, आइदर आप अच्छे फ्रेंड्स बन के, मैं चाहता हूं कि मेरे नेबर्स अच्छे दोस्त हों, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन आप लड़ाई किसी और चीज़ पे और बातें कोई और कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर्स ने खेलना है। आपकी कंट्री, उसमें देश का पूरा एनर्जी लग जाए, वो मुझे गलत लगता है, होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आरजू जी एक बार आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बड़ी नाराजगी है। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम में तो कोई नाराजगी है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या क्रिकेट में, क्योंकि आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कम से कम चल तो रही है, उससे कुछ पैसे तो आ रहे हैं। मैं ये खुलकर कहूंगी, सर आप हंस रहे हैं लेकिन ये फैक्ट है। पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस वक्त? क्रिकेट कम से कम चल तो रहा है, उस पर भी बैन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री कि वहां से भी छुट्टी हो जाए सबकी। देखिए, बिल्कुल इनको क्रिकेट को इस तरह से बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्रिकेट टूर्नामेंट का, इसलिए कि पहले ही पाकिस्तान में पहले जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो, बॉक्सिंग और कई दूसरे, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नाम था। आज आप देख लीजिए कि वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं नाम नहीं लिया जाता। वरना स्क्वॉश में भी हम बहुत आगे थे और बल्कि नंबर 1 पे थे जहांगीर खान। तो इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स भी ख़त्म होते चले गए। अब सिर्फ क्रिकेट बची है और उसके पीछे भी ये लोग पड़ चुके हैं और उसमें भी एक तरह की पॉलिटिक्स ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ साल अगर यही सिलसिला रहा तो उसके बाद आपको शायद हॉकी और स्क्वॉश की तरह क्रिकेट भी यहाँ दिखाई नहीं देगी। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी है आरजू जी कि जिस तरह के क्रिकेट में आप लोग, आपके खिलाड़ी, मैं अतुल जी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर फैंस भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत पाकिस्तान का एक मैच होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भी उसके लिए वेट कर रहे थे। मैं ये खुलकर कहना चाहती हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं खेलना चाह रहा, पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा, इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, भारत का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें बहुत क्रिकेटिंग नेशंस के साथ खेलना है, हमारी बहुत सारी सीरीज अभी आनी है अतुल जी। वी डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। सीधी हाँ, आप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ लोग बैठ के उनकी खेल को खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए। लेट्स से उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक टैलेंट को खत्म कर रहे हो और हम नहीं कर रहे, आईसीसी नहीं कर रही, क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहा इंडिया का, वो खुद अपनी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। वो कैसे ठीक करेंगे, उनके थिंक टैंक को सोचना होगा कि हम इस गेम को किस तरह बेहतर करें। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होने वाला है। मैं इसी बात पर जरा एक बार हामिद जी से पूछ लेती हूँ। हामिद जी, एक एक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब कपिल सर बोल रहे हैं कि क्रिकेट तो बचा था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हामिद जी, है कि नहीं है? एक चीज बची थी, बदर साहब, वो भी डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं क्रिकेट।
जी जी, देखिए आप बार बार पैसों की बात कर लेती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं पाकिस्तान मैं को तो अब कोई क्रिकेट की नुकसान बात कर रही सर। हम एक जहाज बेच के पैसे पूरे कर लेंगे। अरे कर जब लीजिए। से आपने हमला किया हमारे जहाज बहुत बिक रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमला करने का। मैं बार बार इसी बात पे करूंगा, कपिल पाजी की बात को मैं करूंगा सेकंड, बार बार के क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की तबाही है ये, क्रिकेट के लिए नुकसान है। वो पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था और खेल के हराना चाहिए था, जो हमारी तमन्ना है पाकिस्तानियों। बाइकआउट करना अच्छी बात नहीं है, अगर बाइकआउट करते तो फिर पीछे से करते, शुरू से करते, टूर्नामेंट का करते, खड़े होकर कहते कि हमने टूर्नामेंट नहीं खेलना, ये बीसीसीआई के अंडर हो रहा है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट। नहीं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। हाँ। ना खेल के ठीक है सर, हमारी भी दिल टूटे हैं। कंट्रोल करिए जरा। मैं सब कुछ मानता हूं, पर ये नहीं मान सकता कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रहा है। ये आईसीसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट की